क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि हर चीज अच्छी होने के बाद भी वो खुशी महसूस नहीं हो रही? बात बात पर चिड़चिड़ापन आ जाता है। किसी भी बात पर आप अपनों पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। किसी का नाम याद नहीं रहता, काम करने में ध्यान नहीं लगता और ऐसा महसूस होता है कि आपके दिमाग पर किसी ने धुंध की चादर डाल दी हो। अगर ऐसा आपके साथ रोजाना हो रहा है तो खुद को कोसना बंद कर दीजिए। हो सकता है कि इसकी वजह आपकी सोच या आपकी कमजोरी ना हो, बल्कि इसके पीछे एक मेडिकल कारण भी हो सकता है और जिसे आजकल ब्रेन फॉग कहा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इसका संबंध आपके थायराइड से भी हो सकता है। दोस्तों, आपने हजारों यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी जिसमें थायराइड को लेकर कई दावे किए जाते हैं, कई नुस्खे बताए जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई जादुई नुस्खा नहीं बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम जानेंगे कि थायराइड में दिमाग सुस्त क्यों रहने लगता है, क्यों रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी इंसान अच्छा फील नहीं कर पाता और वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जिनको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करके अपनी बॉडी को बेहतर फील कराया जा सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर तिवारी और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेहत सूत्र पर। दोस्तों, जब भी थायराइड की बात होती है तो लोगों का ध्यान सबसे पहले वजन बढ़ने पर जाता है, उसके बाद बाल झड़ने पर जाता है और फिर चेहरे की चमक कम होने पर जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता वो है मानसिक थकान। वो एहसास शरीर चल तो रहा है लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है। हमारे दिमाग को ठीक से काम करने के लिए जरूरत होती है एनर्जी की, और इस एनर्जी को बनाने में T3 हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जब आपकी बॉडी पर्याप्त मात्रा में T4 को T3 में नहीं बदल पाती तो कई लोगों को थकान, भूलने की बीमारी, ध्यान की कमी और ब्रेन फॉग जैसे सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं। सवाल ये है कि ये गड़बड़ी आखिर होती कहाँ पे है? दोस्तों, यहीं पर कई सारे लोग एक चीज मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि थायराइड सिर्फ गले की बीमारी है, बल्कि ये बात सच नहीं है। थायराइड की कहानी सिर्फ आपके गले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपका पेट, आपकी आंतें और आपका लीवर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर आपका डाइजेशन खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है या फिर फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम है तो बॉडी हार्मोन्स का पूरा फायदा नहीं उठा पाती। यही कारण है कि कई लोगों की रिपोर्ट्स तो नॉर्मल रहती हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब वो पहले जैसा फील नहीं करते। आइए अब बात करते हैं उन 3 गलतियों की जो आपके थायराइड की स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना सकती है। सबसे पहली गलती है प्लास्टिक का इस्तेमाल। दोस्तों, अगर आप भी प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं या बार बार प्लास्टिक की थैली में रोटियां लपेटते हैं तो रुक जाइए। प्लास्टिक से BPA नाम का केमिकल रिलीज होता है और ये केमिकल बहरूपिये की तरह हमारे सेल्स में जाकर बैठ जाता है और असली थायराइड हार्मोन को बाहर ही रोक देता है। दूसरी गलती है रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल। दोस्तों, रिफाइंड ऑयल या पाम ऑयल हमारी आंतों और लीवर में जाकर ग्रीस की तरह चिपक जाते हैं और इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसके बाद थायराइड और ज्यादा बदतर हो जाता है। तीसरी गलती है गेहूं और मैदे का इस्तेमाल। दोस्तों, कुछ लोगों में गेहूं का ग्लूटेन थायराइड टिश्यूज की तरह एक्टिंग करने लगता है। इससे हमारी खुद की इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है और वो खुद ही थायराइड ग्रंथि पर हमला कर देती है। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं और इस खेल का सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस, जो हार्मोन्स को बनने ही नहीं देता। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर इतनी सारी चीजों से प्रॉब्लम है तो हम थायराइड में खाएं क्या? दोस्तों, अगर किसी एक बीज का नाम लेना हो जो थायराइड के पेशेंट के लिए किसी अमृत से कम नहीं है तो मैं अलसी के बीज का नाम सजेस्ट करूंगा। अलसी में भरपूर मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं और कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देते हैं। एंड जब आपका पेट ठीक होगा तो आपकी बॉडी भी अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस करने लगेगी। अलसी के बीजों को लेने का तरीका भी बहुत ही आसान है।
इसे आप भूनकर किसी डिब्बे में रख सकते हैं। इसके बाद रोजाना 1 चम्मच तकरीबन 20 ग्राम अलसी का पाउडर आप दूध, दही या छाछ में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान और रखिए, अगर आपकी शुरुआत भी चाय, कॉफी या दूध से होती है तो आपको उसे आज से बंद कर देना है, क्योंकि इनमें मौजूद एसिड आपके थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके जगह पर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है धनिया और दालचीनी का पानी। इसके लिए आपको करना क्या है, रात को 2 ग्लास पानी में 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 टुकड़ा दालचीनी का भिगोकर रख देना है। सुबह इस पानी को 2 से 3 उबाल आने तक उबालिए। इसके बाद इसे छान कर सिप बाई सिप पी लीजिए। इससे आपकी बॉडी पूरा दिन हल्का महसूस करेगी। इसके साथ ही अपनी डाइट में रोजाना मूंग दाल, बादाम और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन शामिल कीजिए, क्योंकि बॉडी को हार्मोन्स बनाने के लिए और खुद को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग थायराइड की प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो गलती करते हैं कि वो सफेद नमक को छोड़कर सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि सिर्फ सेंधा नमक खाने से आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो सकती है। इसलिए आपको संतुलन बनाने की जरूरत है, जैसे 50% सेंधा नमक और 50% सफेद नमक का इस्तेमाल कीजिए। सेंधा नमक आपके नर्वस सिस्टम को इलेक्ट्रिक सिग्नल तेजी से भेजेगा, जिससे दिमागी सुस्ती और चिड़चिड़ापन दूर होगा। दोस्तों, इन सब के साथ आपको कुछ चीजें आज से तुरंत छोड़नी होगी, जैसे सोयाबीन और उससे बने प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये आयोडीन को सोख लेते हैं। पैकेज्ड बंद फूड, चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स। इसके साथ ही चुकंदर, पत्ता गोभी और ब्रोकली को कच्चा सलाद में शामिल ना कीजिए। इन्हें हल्का सा स्टीम करके फिर खाइए। रोटी में गेहूं की जगह मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी की रोटियों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इससे भी आपके थायराइड की प्रॉब्लम में बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों, दवाइयों और परफेक्ट डाइट के साथ साथ अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। इसलिए रोज सुबह थोड़ा बहुत टहलें। सर्वांग आसन और भुजंग आसन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ये आसन सीधे आपके गले के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। अगर रात को बिस्तर पर लेटते ही दुनिया भर की चिंताएं घेर लेती हैं, नींद नहीं आती, तो आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। इसकी वाइब्रेशन आपके दिमाग को एकदम शांत कर देगी और आपको एक अच्छी नींद मिलेगी। दोस्तों, थायराइड कोई ऐसी समस्या नहीं है जो एक ही रात में पैदा हुई हो, इसलिए इसका सुधार भी धीरे धीरे ही होगा। जब आप अपनी डाइट में, खान पान में, रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में बदलाव करना शुरू कर देंगे तो बॉडी अपने आप को सिग्नल देना स्टार्ट कर देगी कि अब वो बेहतर महसूस कर रही है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके जरूर जाइएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। इन्हें उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हो सकता है उन्हें इस वीडियो से थोड़ी मदद मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इस पर हम ऐसे ही आयुर्वेदिक टिप्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।